हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत की तीसरी क्लास। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न रहेगा हमारा। सबसे पहले हमारा काम क्या है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। क्या रहेगा? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। सॉरी। यदि एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है और यह 10 प्रतिवर्ष बढ़ती 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, यानी कि 10% हर साल बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करना। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले, अगर इसमें ऐसा आ जाए कि यदि एक शहर में जनसंख्या, शहर की जनसंख्या 1,20,000 है और 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है, ठीक है, 10% या 20% प्रतिवर्ष, जितना भी है, 10% प्रतिवर्ष बढ़ती हो तो 3 साल के बाद शहर की जनसंख्या होगी। देखिए फ्रेंड, इसको बेसिक बता दें हम। इसको क्या करना है, सबसे पहले 10% की तो आपको फ्रैक्शन देखना है, भिन्न मतलब 10%। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10। और उसने कहा 10% प्रतिवर्ष बढ़ती है। अगर यहाँ पर क्या होता, घटती कह देते तो हम घटा देते इसमें से। अब बढ़ती का तो मतलब 10 पे 1 की वृद्धि हुई, 10 पे 1 की वृद्धि हुई तो कितना आएगा? 11%। ठीक है। अब उसने क्या कहा, तो 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष, अगर 3 पूछा हो तो 10 का क्यू कर देंगे हम। अगर 2 पूछा हो तो 10 का क्यू, 2 पूछा होता तो यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देते। 3 वर्ष पूछा है तो इसलिए हम इस पर क्यू लगा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तीनों को क्यू कर लेना है। कितना होता है? 10 का क्यू 1,000 होता है। 11 का क्यू कितना होता है? 1331। ठीक है फ्रेंड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले, अब इतना कर लिया हमने। अब हमारा काम है, जनसंख्या कितनी? 1,20,000। 1,20,000। ठीक है फ्रेंड। 1,20,000 भाग देंगे हम कितने का? 1,000 का। पूछा कितना है? 3 वर्ष में, तो मतलब 3100, 1331। देखिए फ्रेंड, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 120 गुणा 1331 करेंगे तो कितना आएगा? 1,59,720। देखिए फ्रेंड, आप इसमें देख लेना गुणा करके, यही आंसर आने वाला है इसका। ठीक है फ्रेंड। तो आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे फ्रेंड। इसमें कुछ नहीं किया हमने। क्या किया, सबसे पहले 10% है तो 10% 3 साल के लिए कहा उसने। 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या पूछी है उसने, तो 3 साल के बाद पूछी उसने। तो 3 साल के बाद मतलब आज जो है, आज से 3 साल बाद कितनी होगी? तो हम 10 का क्यूब कर देंगे। 10%, अगर 20% होता उसमें तो हम 20% का क्यूब कर देते। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए, सबसे पहले हमारा काम है क्वेश्चन को पढ़ना। एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए फ्रेंड, ये सवाल है। इससे आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, एलिगेशन, मिश्रण पढ़ेंगे, तो उसमें हम इसको सीखने वाले हैं। ये सवाल कैसा है? एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी, ठीक है फ्रेंड। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% हो गई, महिलाओं की संख्या 6% बढ़ जाती है, और लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। देखिए, सबसे पहले तो महिला, पुरुषों की जनसंख्या कितनी? 10% बढ़ती है। 10% कितनी? पुरुष। और 6% क्या बढ़ती है? महिला। 6% महिला बढ़ गई, लेकिन कुल जनसंख्या कितनी है? कुल हम बीच में रखेंगे 9%। ठीक है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? देखिए फ्रेंड, अब हम 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3। और 10 में से 9 गए तो कितना बचेगा? 1। सॉरी, 1। अब देखिए उसने क्या किया, पुरुषों की संख्या कितनी है? यहाँ पे आ गया पुरुष, यहाँ पे महिला। ठीक है,
महिला। तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 3। उसने क्या कहा, अब हमें क्या करना है, 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या कितनी? तो देखिए 8000 थी, संख्या कितनी? 8000। 8000 कर लिया हम, 4 गुणा में 3, किसका पूछा? पुरुषों की संख्या। ठीक है, टोटल हम 4 लिखेंगे, मतलब महिला और पुरुष की लिखेंगे 4, और पूछा किसका? 3। अगर यहाँ पे महिला का पूछा होता तो हम 1 लिख देते। तो चलिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले काटना है, काटाबटी कर लो। 4 दूनी 8, मतलब कि 2000, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा? 6000। इसका राइट आंसर होने वाला है। देखिए दोस्त, इसमें हमने कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सवाल है। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, ठीक है, कोई बात नहीं। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 6% बढ़ती है। ठीक है, जो पिछले जैसा सवाल नहीं है, वो उसमें एक ही तरह का था। ठीक है, एक ही बार पूछा था उसमें, मतलब 3 साल के लिए, और लेकिन इसमें अलग है। अब आगे पढ़ते हैं। लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो एलिगेशन से करेंगे हम, इस प्रकार किया हमने, और इसी प्रकार हम कुल जो है लेकिन कुल जनसंख्या है उसको बीच में रखेंगे हम। ठीक है, महिला और पुरुष की अलग अलग रखेंगे, कुल की रखेंगे बीच में, उसी में से कुल में से महिला और पुरुष दोनों की घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड, और इसमें से घटा करके कुल जनसंख्या कितनी है? पूरी एक शहर की जनसंख्या कितनी? 8000 है। पूछा किसका है? पहले टोटल करेंगे, टोटल का कितना? 4 आएगा हमारा महिला और पुरुष की। 4 से भाग देंगे 8000 में तो कितना आएगा? 2000। 2000 का गुणा करेंगे 3 में, क्योंकि पुरुषों का पूछा था उसने। पुरुषों, अगर महिलाओं की पूछते तो हम 1 से करते, 2000 आता। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा अपना अगला प्रश्न पढ़ाएंगे। 1400 लड़के तथा 900 लड़कियां ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? देखिए फ्रेंड, इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें क्या है, 1400 लड़के होंगे, लड़के कितने? 1400। लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी हैं? 900। ठीक है, अब उसने क्या कहा, यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां। देखिए फ्रेंड, अगर 52% लड़के, 52% पास हुए, 52% पास, सबसे पहले तो 100% तो हो गई, 100% होता है पूर्णांक हमेशा, 100%। अगर 100 में से 52% पास हुए तो कितने? 48% फेल हुए होंगे। अब मान के चलिए ये तो लड़के का है, बॉय, लड़के। अब गर्ल्स का देख लेते हैं हम, कितनी है? 900 है, मतलब इनमें कितनी? 68% लड़कियां कितनी हुई हमारी? इसमें 68% लड़कियां हमारी पास हुई। अगर 100 में से 68 जाएगा, 100 माइनस 68 करेंगे तो कितना आएगा इसमें? 32, यानी कि 32% लड़कियां, गर्ल्स। ये फेल हुई, ये फेल वाला हो गया, और पास वाला ये है ऊपर। तो फेल कितनी हुई? अब देखिए, जो फेल हुआ उसका गुणा कर देंगे, 48 और 32 गुणा। देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितना? 8 का 0 2, 672 आएगा। कर लेना आप, गुणा कर लेना, इसका इतना ही आएगा। और इसका कर लेते हैं, 2 का 0, मतलब इसका आने वाला है 288। देखिए फ्रेंड, इनको हम टोटल करेंगे, टोटल करें तो कितना आएगा? 960 आने वाला है। टोटल करेंगे, अब इनको टोटल करिए तो इनको भी टोटल करेंगे हम, टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा? 2300। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, पूर्णांक में जो है, मतलब 960 में 2300 का भाग देना है, गुणा में 100। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 23 चौको 92। देखिए फ्रेंड, अब आप आगे इसमें भाग दोगे तो कितना आएगा? एक ही ऑप्शन है जो कि हम 4 से देख रहे हैं, शुरू से 4 से कौन सा ऑप्शन नंबर पहला रहेगा। तो इसी प्रकार से इसका भाग दोगे तो अपना आने वाला है 41.74 आंसर।
तो फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए इसको क्या किया, 1400 लड़के तथा 900 लड़कियों ने एक परीक्षा दी। यदि 52% लड़के तथा 68% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, क्या है, तो देखिए उसी प्रकार की हम लड़के कितने 1400 और लड़कियां कितनी हैं 900। अगर लड़के 1400 लड़के हैं, अगर 52% पास हुए हैं तो 48% फेल हुए होंगे। अगर 900 लड़कियां हैं और 68% पास हुए हैं तो कितना 32% फेल हुई होंगी। तो अब इनको हम टोटल कर देंगे, गुणा करके टोटल करेंगे तो 960 आएगा। ठीक है, 960 में हम कुल स्टूडेंटों का भाग दे देंगे, कुल स्टूडेंट का भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा गुणा 100। तो चलिए फ्रेंड अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड ये रहा हमारा अगला प्रश्न। सबसे पहले हमारा काम है अच्छे से प्रश्न को पढ़ना। अगर अच्छे से हमने प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया ना तो समझ लो 90% चांस तो सॉल्व होने के क्वेश्चन में ही हो जाते हैं, जो कि पढ़ने से हो जाता है काम। अच्छे से पढ़ना आना चाहिए हमको। देखिए उसने कहा एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ हैं। ठीक है, किसके, नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम है। अगर जितने पेड़ नारियल के हैं 60%, उन्हीं के पेड़ों की 25% हैं आम के पेड़। और आम के पेड़ों की संख्या के मतलब जितने आम के पेड़ हैं उतनी ही पेड़ों का प्रतिशत है 20% पेड़ हैं सेब के। तो सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। देखिए फ्रेंड इसको कैसे करना है, उसने क्या कहा, एक बड़े बगीचे में, एक कुल बड़े बगीचे में। ठीक है, तो x गुणा कितने पेड़ों को पता नहीं, पहले तो 60% है तो 60/100। ठीक है, गुणा नारियल के पेड़ हैं, नारियल के पेड़ों की संख्या 25%, 25/100 गुणा में कर लेंगे। 20% हैं सेब के पेड़ तो 20/100 बराबर कितने हैं, 1440। देखिए दोस्त अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें इनका अनुपात मतलब बना लेना है रेशियो। 20×3=60 और 20×5=100। x गुणा 3/5 गुणा में करेंगे 25 का 25, 25 चौको 100 मतलब 1/4। 20 का 20, 20×5=100 मतलब 1/5। अब बस आपको आंसर दिखने लगा होगा इसमें कि कहाँ कितना आने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाहो तो 3 का भाग दे लो, चाहो तो आप गुणा कर लो पहले। तो 3 का भाग दे लो आप पहले 1400 में, 1440 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौको 12, बचा कितना दूर 3×8=24 मतलब कि 480। 480 में 5 चौको 20, 20×5=100, 100 का गुणा करोगे तो मतलब कितना आने वाला है, गुणा 100 का करोगे तो पता है कि 2 जीरो आएंगे लास्ट में, तो कितना आने वाला है 48,000 हमारी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कितना होने वाला है देखिए क्या किया हमने इसमें। सबसे पहले हमने एक बगीचे में कुछ पेड़ हैं। ठीक है, तो पेड़ मान लिए पहले x मान लिए, 60% पेड़ नारियल के हैं। ठीक है, 60%, 25% नारियल के पेड़ों की 25% आम है संख्या के, और आम की संख्या के पेड़ों के 20% सेब के पेड़ हैं। तो उसी प्रकार हमने इसका रेशियो बना लिया। तो चलिए फ्रेंड इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा अपना अगला प्रश्न। देखिए एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसा हार गया। ठीक है, कुछ देर बाद फिर से शेष का 75% हार गया। उसके पास कुछ देर बाद जितने बचे तो उसके पास कितने, उसका ही 75% हार गया। फिर आगे चल के अंत में एक बार और शेष 75%, मतलब उसने सोचा एक बार 75% हार गया। अब उसके पास 2000 रुपये बचे, तो बताइए और कितने रुपए लेकर निकला गया था। देखिए फ्रेंड इसमें मैं बताऊँ आपको क्या किया उसने। जैसे मान लो अपना खुद से मान लो, जैसे तुम कहीं भी गए, मान लो कहाँ गए, तो मेले में गए घूमने। ठीक है, मेले में गए घूमने। अब मेले गए तो तुमको लगा कि आप जितने भी रुपए रखे हो
उतना अभी रुपये तो इसमें बताया नहीं, जितने भी आप पैसे रखे हो। आप गए, आपको अच्छा खेल दिखाए, कुछ भी आपको खेल देखा उसमें, आप गए उसमें, आपने कहा, आपने सोचा कि मैं इसका 75% सॉरी अपना पैसा लगाता हूँ, और तुम उसका 75% हार जाते हो। फिर आपके पास कितने बचे? 75 पैसे बचे। अगर तुम्हारे मान लो 75 रुपये बचे आपके पास, तो आपने सोचा कि फिर लगा देते हैं, तो फिर उसका तुम 75% हार जाते हो। इसके बाद तुमने सोचा एक बार और लगा लेते हैं, तो फिर से तुम 75% हार जाते हो। तो देखिए फ्रेंड, इसको कैसे करना है। देखिए उसने कहा 75, अब बताते हैं नहीं, एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसा हार गया। अगर 75 हार गया, देखना 75 हार गया, ठीक है, 75% हार गया, तो बचा कितना उसके पास? 25%, 25 बचा। अब इसके बाद दूसरी बार भी 75 हारा, तो 75 हारेगा तो भी कितना बचेगा उसमें? 25% बचेगा। अब तीसरी बार भी कितना गया? इसके बाद 75% फिर से हार गया, 75 फिर से हार गया, तो भी हमारा कितना आने वाला है? 25%, मतलब बचेगा 25%। जो हारा हुआ है वो तो गया काम से, बचा कितना है हमारे पास? 25%। 25 अगर बचा है हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, देखिए हम दिखाने वाले हैं आपको। अब जैसा पिछला सवाल किया था, बिल्कुल सेम ए टू जेड ऐसे ही सवाल करना है इसको क्या करना है, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, एक्स मानेंगे, क्योंकि पता नहीं कितने पैसे थे उसके पास पहले। एक्स गुणा 25% का 1/4 मान लेंगे, मतलब वही 100 वाले 25/100, 25/100 मानेंगे, तो यही 1/4 आने वाला है। 1/4 गुणा 1/4, 3 बार है तो 3 बार, 4 बार होता है तो 4 बार लिखते, 2 बार होता है तो 2 बार। बराबर में कितने पैसे बचे उसके पास? 2000। देखिए फ्रेंड, 2000 रुपये बचे उसके पास। अब क्या करना है हमें, अगर ऊपर संख्या होती तो हम भाग दे देते इसमें, ठीक है। अगर बराबर में संख्या हो तो ऊपर की संख्या से भाग देते हैं, अगर नीचे बराबर में है अगर ऊपर, तो क्या करेंगे हम, भाग देंगे बराबर में। गुणा में होते तो फिर तो गुणा ही होता है उसका, नीचे से भाग देते हैं। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, 64 गुणा 2000 करेंगे, 64 दूनी 148 होता है, सॉरी 128, कितना होता है? 128। तो 128 होगा तो मतलब कितना हो जाएगा? 2000, 3 जीरो के 3 जीरो आ जाएंगे, मतलब 1,28,000 रुपये वो घर से लेकर निकला था, और जो कि उसके पास बचे कितने रहे, आंसर रहेगा यही हमारा। वो घर से कितने रुपए लेकर निकला था? 1,28,000, जो कि उसके पास बचे 2,000 रुपये लास्ट में। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया, एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला और किसी खेल में 75% हार गया, ठीक है। फिर कुछ देर बाद फिर से शेष का 75% हार गया। शेष का, अगर शेष वाले सवाल आए तो ऐसी प्रकार करना है, शेष का, ठीक है, शेष का, अगर शेष वाले सवाल आए तो इसी प्रकार करना है, शेष का फिर से 75% हार गया, ठीक है। अंत में एक बार और सोचा उसने कि चलो एक बार और लगा लेते हैं, तो शेष का 75% फिर हार गया। तो अब उसके पास 2,000 रुपये बचे। तो बताइए वह कितने रुपए लेकर निकला। देखिए उसके पास 75 पैसे थे, सॉरी रुपए थे, 75%, तो 75%, 75%, 75%, तो वो हार गया 3 बार, तो 75 तो हम काट देंगे क्योंकि वो तो हार गया। बचा कितना है हमारे पास? 25%। तो 25 को हम 3 बार रेशियो बना लेंगे, 25/100 एक्स मान के, क्योंकि उसके पास पता नहीं कितने पैसे हैं, और यही प्रकार रहेगा। देखिए आपको बता देते हैं एक बार और, देखिए 25/100 एक्स गुणा में, क्योंकि पता नहीं कितने पैसे थे उसके पास, गुणा में 25/100, गुणा में 25/100। देखिए फ्रेंड, अब बिल्कुल वही सेम बन जाएगा, 25 से 25, 25 चौको 100, यही 25 से 25, 25 चौको 100, 25 से 25, 25 चौको 100, वो सेम बनने वाला है, इसलिए नहीं लिखा था हमने। तो बस इसी प्रकार इसको करना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बस 2-4 बार आप प्रैक्टिस कर लो, अच्छा से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।